This is question number 2.40 है ना. In case of chapter number 2 इसमें क्या दिया है? In Rutherford experiment generally thin foil of heavy atom like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by alpha particle. Clear? Now, if the thin foil of light atom like aluminium is used, then what difference would be observed from above result? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? How we can say that gold and platinum is heavy atom because its atomic number is more and mass number will be again we can say it more. In case of aluminium, atomic number and mass number will be less. It means in Rutherford experiment, if we are changing gold or platinum metal with the help of aluminium, then what will happen here? तो देखो आपको याद रखने का. See, the nucleus of lighter atom carries smaller positive charge. The nucleus of lighter atom carries smaller positive charge and has smaller volume. देखो एल्यूमिनियम में क्या होगा? चार्ज भी लेस होगा और आपका वॉल्यूम भी लेस होगा. क्लियर? जबकि प्लेटिनम और सिल्वर में क्या होता है? चार्ज एज वेल एज वॉल्यूम विल बी मोर. As a result, number of alpha particle, so due to this number of alpha particle deflected through small angle and through large angle would be less. It means see here we can say that deflection of large angle and small angle will be less. Clear? Again I am repeating. If we are using here lighter atom, then deflection through alpha particle, है ना. अब डिफ्लेक्शन क्या होता है? स्मॉल एज वेल एज बिग एंगल. हियर डिफ्लेक्शन शुड बी अगेन वी कैन से दैट लेस हियर. क्लियर? मोरओवर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडरगोइंग स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन वुड बी स्मॉलर. और इतना ही नहीं, इसके बाद भी क्या होता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडरगोइंग स्मॉल एंगल, है ना, डिफ्लेक्शन वुड बी स्मॉलर. And if suppose this type of situation will take place, then spectra or picture of any atom cannot be determined easily. तो आपको क्या करना है? If we are changing silver, platinum and gold with the help of aluminium, here deflection of alpha particle will be less, जो कि related with respect to small as well as we can say that large angle. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 2 आता है. सी, तो सिंबल ऑफ ब्रोमीन देखो ये हम लोग लिखते हैं, ये और ये चलेगा. क्लियर? 35 ब्रोमीन 79 एंड Br 79 कैन बी रिटन वेयर ए सिंबल ऑफ 35 79 Br बट दीस आर नॉट एक्सेप्टेबल. देखो ये एक्सेप्टेबल है बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो रीजन मतलब एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर नहीं लिखो. क्लियर हुआ? 35 यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, इधर 35 और ये 35, तो ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है. तो उसका रीजन क्या आता है? आइसोटॉप्स. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटॉप? हियर एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम एंड मास नंबर विल बी अगेन वी कैन से इट डिफरेंट. हियर एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम एंड मास नंबर विल बी डिफरेंट. उसका रीजन देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स. किसी भी चीज का z क्या होता है? फिक्स होता है. हाउएवर मास नंबर मतलब a, तो मास नंबर विल बी नॉट फिक्स. इट डिपेंड्स अपॉन आइसोटॉप. तो व्हाट इज आइसोटॉप? तो हियर z इज सेम एंड हियर a इज डिफरेंट. क्लियर? हेंस इट इज एसेंशियल टू इंडिकेट मास नंबर. हेंस it is again we can say that essential to indicate, here we can say that mass number. Therefore first one is possible but second one is not possible. Correct? Question number 2.42. तो क्या दिया है? An element with A is equal to A मतलब atomic mass contain 31.7% more neutron
एज कंपेयर टू प्रोटॉन, असाइन द एटॉमिक सिंबल। तो यहाँ क्या करने का, सी टू डिटरमाइन एनी एलिमेंट, है ना, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट here atomic number is important। क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट हियर एटॉमिक नंबर, दैट इज वी कैन से दैट z इज इंपॉर्टेंट। अब इसने ऐसा बोला, है ना, तो लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इट मीन्स Np is equal to x। फिर क्या बोलता है, कंटेन 31.7 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, तो क्या करने का, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x एंड 31.7% ऑफ x। ये क्या है, इसने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन will be 31.7% more, तो 31.7% ऑफ x, ये x आ गया 31.7 परसेंटेज है, इसलिए 100 ले लेंगे, ऑफ है मतलब x आ गया। क्लियर? तो दिस इज x। अब देखो 31.7 तो 0.317 x आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, here 1.317, here we can say that x, so this is number of neutron। now atomic mass, A is atomic mass, so this is P plus N। ठीक है, तो A is equal to P plus N। तो what is P? तो P is equal to, here number of proton is x and number of neutron, so what is, we can say that number of neutron, here 1.317 and this is x, तो क्या आ जाएगा 2.317x। अब a की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज वी कैन से दैट 81 इज देयर। तब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 81 2.317। क्लियर? यहाँ क्या करने का, 81 डिवाइडेड बाय 2.317 तो कितना आ जाता है, 34.95 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सी, अब x क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x, तो दिस इज 34.95, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या ले लेते हैं 35। अब आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसा है, सी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, दिस इज 1.317, x की वैल्यू कितनी है 34. दिस इज 95। क्लियर? तो आपका 95 इंटू 1.317 तो कितना आ जाएगा, हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 46.04। क्लियर? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, तो व्हाट इज z? z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 35 and A is equal to number of proton, number of neutron। तो number of proton कितना आता है, here see 35 प्लस ये कितना आएगा 46.04, तो यहाँ पे 35 प्लस 46.04 मतलब कुछ 81.04 आता है। अब आपको पता है फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो, तो हियर E Z A, तो चलो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, Z की वैल्यू दिस इज 35 एंड 81.04, तो 35 मतलब BR विल कम, तो दिस इज पीरियोडिक टेबल
35 का मतलब क्या आता है, Br will be there. Clear? See, this is question number 2.43. तो यहाँ क्या दिया है, an ion with mass number 37 possess 1 unit of negative charge if the ion contain 11.1% more neutron than electron and then the electron, then find the symbol of ion. अब देखो आयन का मतलब क्या होता है, तो आयन इज नथिंग बट इट इज, वी कैन से दैट चार्ज, चार्ज का मतलब पॉजिटिव एज वेल एज वी कैन से दैट नेगेटिव विल कम। तो आपको क्या करने का, सबसे पहले सी, तो लेट, इधर पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयन की बात करेंगे। हियर लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be x. Let the number of electron, that is we can say that here number of electron is x. Now the number of proton, तो number of proton क्या होगा, नेगेटिव है ना, तो number of proton, अब देखो इसके अंदर आयन है तो number of proton will be, here we can say that x minus 1. Clear? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ने x लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन x माइनस 1. नाउ हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू n. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बोलता है यहाँ पे c, तो दिस इज x एंड देन आफ्टर 11.1% ऑफ x आ जाएगा, ये x आता है 11.1 परसेंटेज मतलब 100 और ये x आ जाएगा, तो x आता है यहाँ पे 111 है ना, और ये x आ जाएगा, तो ये 1.111 x आता है, तो ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1.111 एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट x विल बी देयर। चलो आपको पता है, इसी हियर वी कैन से दैट एटॉमिक मास मतलब A, तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, x है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, x माइनस 1 है, और ये A की वैल्यू कितनी है 37, तो यहाँ पे क्या करना है 37 प्लस 1, ये 2x आ जाएगा। क्लियर? मास नंबर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हियर वी कैन से दैट सी, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, तो हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A is equal to number of proton plus number of neutron। तो number of proton कितना है, तो see here we can say that number of proton is equal to x minus 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो 1.111 एंड देन आफ्टर x। तो चलो अब ये 1 उधर जाएगा और ये x है 1 ये, इसको हम लोग बोलते हैं 2.111x आ जाएगा, और ये 38। अब देखो x इज इक्वल टू 38, ये आ जाएगा, तो 38 डिवाइड बाई 2.11 हम लोग करते हैं, 38 डिवाइड बाई 2.123, तो कितना आता है 18.00 आएगा, हियर 18.00। अब चलो, अब x क्या है, व्हाट इज वी कैन से दैट x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हियर वी कैन से दैट 18, हियर 18 माइनस 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की यदि मैं बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये 1.111 और इधर x की वैल्यू कितनी आई, हियर वी कैन से दैट 18, तो 18 इंटू 1. तो कुछ आता है 19.99, हियर 19.99 एंड देन आफ्टर
8 will come. ये न्यूट्रॉन आ गया, क्लियर हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी हियर वी हैव टू गिव सम फॉर्मूला। तो किसी भी एलिमेंट का यदि मेरे को फॉर्मूला देना है, फॉर्मूला ये E आता है, Z और ये A। तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, हियर वी कैन से दैट 17। A की वैल्यू कितनी दी है, 37 है ना, और E 17 और ये क्या होगा, क्लोरीन, अगर नेगेटिव चार्ज है और वो भी -1, हियर सिंबल विल बी -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आए कि नहीं? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा समझ में। देखो यहाँ पे मुझे लिखना हो तो A इज इक्वल टू, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड Z इज इक्वल टू आइदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो 2.44 यहाँ क्या दिया है, एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन, देखो ये मास नंबर मतलब ये A contain 3 unit of positive charge and 30.40% more neutron than the electron, to assign the symbol to this ion. Clear? So now here we can say that one thing is very common. इसके पहले वाला क्या था, नेगेटिव, अब इसके बाद वाला क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करने का, सॉल्यूशन। तो अब मैं ना यहाँ पे एक सिंपल लाइन बोलूं, let the number of electron is equal to x, है ना, then number of proton, तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये x है, उसने बोला यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो देख यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, हियर वी कैन से दैट प्लस, और नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, माइनस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हियर वी कैन से दैट x + 3 विल बी देयर। अब उसके बाद बोलते हैं नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, इसने क्या बोला, नाउ कंटेन चार्ज एंड 30.40% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, x है, तो हियर 30.40% ऑफ हियर मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज x। तो x आएगा 30.400 और ये ऑफ है और ये x आता है। तो 30.4 मतलब हम लोग क्या कर देंगे, x है हियर 0.304 x will be there and here 1.304 x, ये क्या आ गया, तो दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, है ना। तो दिस वन इज अगेन वी कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब चलो, अब मुझे क्या करना है, सी हियर वी कैन से दैट एटॉमिक मास means A is equal to number of proton plus number of neutron, मतलब A is equal to NP। तो यहाँ पे A कितना है 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.304x, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है here x + 3। तो चलो यहाँ पे 56 - 3 1.304x और ये x है, तो कितना आ जाएगा 2.304x, 56 - 3 तो 53 आ गया। तो 53 अपॉन में 2.304, क्लियर। तो 53 अपॉन में 2.304, तो हियर 53 अपॉन में 2.304 इज इक्वल टू 23, है ना। तो ये क्या आता है, दिस इज 23।
अब चलो x क्या है यहाँ पे कंपेयर करो। हियर वी कैन से दैट x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 23 प्लस 3, तो 26 विल बी देयर। क्लियर। और ऐसे ही मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो हियर 1.304 और x की वैल्यू क्या है 23, तो 1.30 मतलब है 23 इंटू 1.304 इज इक्वल टू 29.99। दिस इज 29.99 है ना। देन आफ्टर 2 विल कम, तो दिस इज वी कैन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आया 26 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका कितना आ जाएगा 29 विल बी देयर। क्लियर। अब चलो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूं सी, अब मुझे कोई एलिमेंट लिखना है। अब देख Z की वैल्यू 26 पे आयरन आएगा आयरन। क्लियर। तब आयरन के केस में कैसा आ जाएगा Z इज इक्वल टू 26 ये, और उसने क्या बोला पॉजिटिव 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जब चार्ज की बात करूं तो +3 आ जाएगा। मतलब जो बोलते हैं ना सी असाइन द सिंबल, तो यहाँ पे E Z A, तो ये आता है Fe, ये आता है 26। अब है ना आपको यहाँ पे क्या करना है, हियर वी कैन से दैट 56 और ये चार्ज है इसलिए +3 विल कम। क्लियर। आपको कुछ करना नहीं है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले है ना आपको सी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस 3 वाला। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्लियर। समझ में आया कि नहीं। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.45। यहाँ पे क्या दिया है, अरेंज सी द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो पहला क्या है, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव है, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल है, रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो है, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस है, एक्सरे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेडिएशन व्हिच इज गिवन इन आवर कोर्स। तो आपको फ्रीक्वेंसी के लिए फिगर 2.7 देखना है और वो फ्रीक्वेंसी से हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखो सबसे कम कौन सा आएगा, हियर वी कैन से दैट कॉस्मिक रेज, उसके बाद कौन सा है एक्स रे, उसके बाद कौन सा है एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, फिर आता है माइक्रोवेव है ना, उसके बाद आपका नॉर्मली रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो विल बी देयर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज वन टाइप ऑफ वी कैन से दैट क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये दिया हुआ है 337.1 नैनोमीटर इफ नंबर ऑफ फोटोन, ये देखो ये नंबर है नंबर पर सेकंड, देन कैलकुलेट पावर। तो आपको क्या करना है, सी हियर वी कैन से दैट यहाँ पे आपको पावर निकालना है। इस कंडीशन में पावर मतलब एनर्जी एन और ये एन इंटू एच न्यू। अब देखो ये एन है, एच है, न्यू मतलब सी बाई लेमडा विल बी देयर। अब लेमडा कितना है सी, तो लेमडा इज 337.1 नैनोमीटर, तो 337.1 10⁻⁹ मीटर ये लेमडा हो जाएगा। अब h कितना है, h इज प्लांक कांस्टेंट है ना, c इज स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग सब वैल्यू रखते हैं। चलो n इज 6.022 इंटू 10⁻23, h मतलब 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, c मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे आपका आएगा लेमडा। तो लेमडा कितना है 337.1 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। अब देखो सेकंड से ये सेकंड कट हो जाएगा है ना, मीटर से मीटर कट हो जाएगा। तब आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में देखो 6.022 337.1 6.626 और ये 3 सबको मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं
और दूसरा यहाँ पे 10 पावर देखो 23 माइनस 34 प्लस 8, ये ऊपर जाएगा तो 9 एंड यूनिट विल बी जूल इज देयर। क्लियर? अब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जितना मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ है ना। तो ग्रीन पेन से जितना मैंने मार्क किया है तो उधर पे आपको क्या करना है, सी इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग 6.022 into 6.626 into 3, क्लियर? डिवाइड बाई आपका 337.1, तो कितना आता है कुछ 0.355। अब देखो यहाँ पे 23, तो 23 प्लस 8 प्लस 9 तो 40 माइनस 34 करने का, क्लियर? 34 तो कितना आ जाएगा 6, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 0.355 10⁶, और ये जूल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? देखिए आपको याद रखेगा, नंबर है ना, नंबर, तो नंबर को यदि आप एनर्जी से मल्टीप्लाई करो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर वगैरह। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो दिस वन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ थिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ यूनिट देख लेना, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे जूल वगैरह आएगा, कोई परेशानी है बोल दो। मीटर है ना, जूल वी कैन से दैट सेकंड है। क्लियर? सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.47। क्या करना है, नियॉन गैस इज जनरली यूज इन साइन बोर्ड, है ना, ये याद रखना नियॉन का यूजेस। तो नियॉन गैस इज जनरली यूज इन साइन बोर्ड if it emits strongly at 616 nanometer, 616 nanometer, this is wavelength। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन मतलब क्या आता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। अब सी क्या है, 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेमड़ा कितना है 616 नैनोमीटर है। तो चलो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 616 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा, है ना, मीटर से मीटर आपका कट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर सी हियर 3/616 कितना आता है 0.0048 0.00487। देखो मीटर से मीटर कट हो गया, तो हियर वी कैन से दैट सेकंड इनवर्स विल कम। अब 8 और 9 ऊपर जाता है तो कितना आ जाएगा, हियर 17 विल बी देयर। क्लियर हुआ कि नहीं? 17। अब मेरे को इसको साइंटिफिक फॉर्म में यदि करना हो, सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक फॉर्म, तो क्या करना है, देखो डेसिमल को मैं 4.87, है ना। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 ये आपका 1 2 3 प्लेस तक लेके गया, इसमें से माइनस कर दो, हियर 14 विल कम। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब आता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा c into t। तो c मतलब फिर से वही स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, हियर वी कैन से दैट 30 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड गया, तो यहाँ क्या करने का, 30 into 3 हियर 90 into 10 पावर 8, है ना, और ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो 30 into, क्लियर, इसी को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने जाओ तो 9 into 10 पावर 9 ये मीटर आ जाएगा। क्लियर? अब चलो, अब मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हियर वी कैन से दैट एनर्जी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, हियर वी कैन से दैट एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, है ना। अब एच की वैल्यू क्या है, तो एच इज इक्वल टू 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और न्यू कितना दिया हुआ है
4.87 10⁻14 सेकंड इनवर्स, ये यहाँ पे रख दो। तो नाउ E is equal to 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, 4.87 10⁻14 और ये सेकंड इनवर्स है। क्लियर समझ में? अब चलो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सी तो हियर वी कैन से दैट 6.626। क्लियर? यहाँ पे 6.626 इंटू 4.87 तो कुछ आता है 32.26 देन 8 10⁻34। क्लियर? और ये प्लस 14 और देखो ये क्या है? जूल सेकंड और ये सेकंड इनवर्स आता है। क्लियर? अब यदि मैं सिर्फ जूल की बात करूं, सिर्फ जूल, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। क्लियर? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विल बी देयर। तब जब यहाँ से क्या होगा? इधर तो मैंने क्या लिखा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड है, मतलब सिंप्लीफाई यदि आप करोगे तो देखो 34 तो 32.268 -34 में से 14 गया तो हियर -20 विल बी देयर। क्लियर हुआ कि नहीं? -20 एंड हियर वी कैन से दैट जूल विल बी देयर। क्लियर? हियर इज नथिंग बट वी कैन से दैट जूल। अब इसको यदि आपको साइंटिफिक फॉर्म में करना है तो एक डेसिमल इधर लेके जाना है। क्लियर? तो क्या करने का? 3.2268 यहाँ पे 10⁻21 जूल विल बी देयर। हियर वी कैन से दैट दिस इज जूल। तो ये एनर्जी आ गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या है? 2 जूल है और एनर्जी पर क्वांटा क्या है? 3.2268 10⁻21 ये जूल है। इसको यदि मैं डिवाइड करूं 2 बाई 3.22 एंड हियर 68 तो कितना आता है? 0.6198 इंटू 10⁻21 जूल से जूल कट हो जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो दिस वन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा। क्लियर? See question number 2.48. In astronomical observation, signal observed from the distant stars clear are generally weak. If the photon detector receive a total of 3.15 into 10⁻18 joule from the radiation of 600 nanometer, then calculate number of photon received by detector. ये 2.47 जैसा ही है। तो see number of फोटोन, तो देखो नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्लियर रिसीव, टोटल एनर्जी रिसीव्स बाय डिटेक्टर एंड देन आफ्टर अपॉन एनर्जी पर फोटोन। ये फॉर्मूला है। तो टोटल एनर्जी कितना है? 3.15 इंटू 10⁻18 जूल और एनर्जी पर फोटोन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 600 नैनोमीटर निकालना है। तो चलो हियर E is equal to h nu hc by lambda। तो h की वैल्यू क्या है? 6.626 10⁻34 जूल सेकंड और C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लेमड़ा कितना होता है? 600 नैनोमीटर। तो ये आ गया दिस वन। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? देखो यहाँ पे 6.626, ये 3 और ये 600, इसको मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा? 10⁻34 प्लस 8 प्लस 9 मीटर मीटर कट होके या सिंपल जूल विल कम। तो यहाँ पे देखो क्या करना है? 6.626 इंटू 3
डिवाइड बाय 600 तो कितना आता है 0.0331 विल कम। क्लियर। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो देखो यहाँ पे 0.0331 ये 8 और 9 17 तो ये कितना आ जाएगा ये आ गया। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 3.31 10⁻⁻19 जूल विल कम। तो मेरा एनर्जी आ गया। अब चलो तो यहाँ नीचे हम लोग क्या लिखते हैं 3.31 10⁻⁻19 और ये जूल आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3.15 डिवाइड बाय 3.31 तो कितना आता है हियर 0.9516। अब 10⁻⁻18 और ये आ गया तो यहाँ पे 0.9516 और 10 आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। तो जूल तो गया है ना। तब यहाँ पे देखो 0.9 अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हुआ 10⁻1 मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ इतना हम लोग लिख के छोड़ देंगे। तो दिस वन नंबर ऑफ फोटोन विल कम। क्लियर हुआ कि नहीं। तो दिस वन नंबर ऑफ फोटोन विल कम या तो आप चलो इनटू 10 कर दो तो कितना आएगा हियर 9.516। तो दिस इज नंबर ऑफ फोटोन। आप इसको राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हो। क्लियर। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन।